आइए प्रभु के वचन से पढ़ें दानियल नामक पुस्तक और उसका पहला अध्याय के 9 पद। लिखा है, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया डाल दी। और खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। ऐसा ही कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरे मुख के ऊपर तेरे संगी जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। ये प्रभु का वचन है। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं दानियल के जीवन के लिए, जिसको आपने चुना और ठहराया है। हमारे प्रभु जी, दानियल के द्वारा हम सबों को आत्मिक शिक्षा दीजिए और प्रभु अपनी महिमा में हम सबों को बढ़ाइए और प्रभु सबको आशीषित कीजिए यीशु के नाम में, आमीन। दानियल की पुस्तक बाइबल के बड़े नबियों में आता है। बाइबल के बड़े नबियों में आता है। दानियल बड़ा नबी कहलाता है। और दानियल जब जवान था तो उसका जीवन प्रभु को प्रसन्न करने वाला था और खुश करने वाला था। और दानियल परमेश्वर पर विश्वास करता था। दानियल को नबूकदनेस्सर राजा की टीम ने यरूशलेम पर चढ़ाई किया, बंधुआई में लोगों को ले गया और उस बंधुआई में दानियल था। दानियल के साथ और भी परमेश्वर के जन थे। ये बंधुआई में गए, लेकिन दानियल जो है लगता है सबका लीडर था। एक कंपेनियन जो है या एक संगति दानियल की थी। दानियल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये 4 जवान लोग जो है एक संगति में, कंपेनियन में रहते थे, प्रार्थना में, दुआ में और परमेश्वर के भय में। जब राजा के नौकर ने ठहराया खाने पीने की बात उसकी आज्ञा के अनुसार, तो दानियल एक विनती करता है खोजे के प्रधान से कि हम लोगों को साग पात खिलाइए और औरों को जो राजा ने ठहराया है वही भोजन खिलाइए। और देखिए 10 दिन के अंदर हम लोगों के चेहरा में और राजा के ठहराए हुए भोजन खाने वालों के चेहरा में कितना अंतर होता है, तब उसके अनुसार आप जो है हम लोगों को भोजन दीजिएगा। तो ऐसा ही हुआ और दानियल और उसके दोस्त लोग साग पात खाए और राजा के दूसरे चुने हुए जवान लोग जो है राजा के साथ मीट मसाला और जो भी हो खाते थे। लेकिन जब 10 दिन के अंदर परखा गया तो देखा गया दानियल का और दानियल के दोस्तों का चेहरा लाल तमतमाते हुए था और बाकियों का चेहरा जो है चमकदार नहीं था। तो खुश हो गया खोजा का प्रधान और दानियल को जो है साग पात ही देने लगा। और दानियल और उसके दोस्त लोग एकदम बलवान हो गए। दानियल एक चीज़ कहता है कि अपने दासों को खिला पिला करके देखो, और उसके बाद से दानियल कहता जांचो अब
जांचने के बाद तुम हमारी बात को मानना। और बात हुआ कि दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये बुद्धि में, प्रवीणता में और ज्ञान में जो है परमेश्वर के द्वारा आशीष प्राप्त कर चुके थे। और तब जो है दानियल को परमेश्वर ने अंत में चुन लिया। और दानियल कहता है कि हम लोग जो है राजा के भोजन खा करके अशुद्ध नहीं होंगे, हमको साग ही पात चाहिए, हम लोग दारू मांस खा करके नहीं लेकिन साग पात खा करके रहेंगे। और वो कहता है हम राजा के ठहराए हुए भोजन वस्तु को खाकर अपवित्र नहीं होंगे। तो दानियल ने ठान रखा था कि हमारी जीवन पवित्र ही रहेगा, राजा के खान पान से हम लोग अशुद्ध नहीं होंगे। दानियल एक पवित्र जन था, दानियल परमेश्वर का भक्त जन था, और दानियल जवान था और परमेश्वर से प्रेम करता था। और दानियल के जीवन को देख करके राजा का भी और राजा के प्रधान का खोजा के अंदर भी एक प्रभाव पड़ा और दानियल को वैसा ही किया गया। दानियल ठान लिया था मैं शुद्ध और पवित्र रहूँगा, हम लोग शुद्ध और पवित्र रहेंगे, अशुद्ध नहीं होंगे। दानियल की एक विशेषता थी, और दानियल की विशेषता क्या थी? पवित्र जीवन, पवित्रताई का जीवन, श्रेष्ठता का जीवन होना चाहिए। मूर्ति पूजा का नहीं और अशुद्ध जीवन नहीं, लेकिन श्रेष्ठ जीवन होना चाहिए। दानियल अपने जीवन में पहले से ही प्रार्थना करने वाला जवान था। बाइबल कहती है दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, और जब यरूशलेम से आया बंधुआई में तो भी अपने 3 टाइम की प्रार्थना नहीं छोड़ा। तो दानियल की प्रार्थना में एक विशेषता थी, दानियल के जीवन में एक विशेषता थी। उसका जीवन पवित्र था, परमेश्वर का भय मानने योग्य था और पवित्र जीवन व्यतीत करता था। और दिन में वो 3 बार प्रार्थना करता था। दानियल की प्रार्थना बेबीलोन में, बाबुल में रंग लाई, और बेबीलोन में एक बहुत बड़ी जागृति आ गई। दानियल के प्रार्थना के द्वारा, दानियल के जीवन के द्वारा और प्रतिज्ञा के द्वारा राजा जो है खुश हुआ, परमेश्वर भी खुश रहा। एक बार की बात है, दानियल 3 अध्याय में बताया गया है, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो कि प्रधान ठहराए गए थे, इनके विरुद्ध में कुछ षड्यंत्र किए कि दानियल को फंसा करके इसको शेरों के माद में डाल करके मरवा दिया जाए। तो राजा के पास आकर कहने लगे, महाराज मूर्ति बनवाइए, या महाराज आपके मूर्ति के पूजा में सारे अधिकारी अधिपति ध्यान दे, और महाराज ऐसा कीजिए कि आज्ञा दीजिए कि सब लोग उस मूर्ति की जो है आराधना करें। और राजा मान गया, अधिपतियों ने, हाकिमों और गवर्नर लोगों ने जो बताया मान गया, और राजा ने मुहर लगवा दिया, ठीक है। और तब जो है
इन लोगों ने कहा अब दानियल को फंसाया जाए, और दानियल तो एक ही बात में फंसेगा, क्या? वो अपने परमेश्वर की आराधना करता है, प्रार्थना करता है, इसी बात में उसको फंसाया जाए। तो दानियल को ढूंढने लगे लोग कि दानियल क्या कर रहा है, राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है या नहीं। तो जब राजा का समय आया, आज्ञा के अनुसार सबको दंडवत करना था मूर्ति को, तो सब लोग दंडवत किए, लेकिन राजा को लोगों ने बताया दानियल नहीं है। और तब दानियल को ढूंढते हुए दानियल के घर गए, और दानियल के घर जा कर के चक्कर लगाए, खिड़कियों से देखते क्या है, दानियल अपने घर में यरूशलेम की तरफ जो खिड़की थी, उस खिड़की के दरवाज़ों को खोल करके उसके तरफ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। और उन्होंने कहा अब तो मौका मिल गया दानियल को फंसाने के लिए, और गए महाराज के पास, कहने लगे महाराज दानियल ऐसा है जो कि आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, और वो अपने घर में प्रार्थना कर रहा। महाराज आग बबूला हो गए, बुलाए गए, और उसके बाद से दानियल को कहा गया कि सुनो, ढिढोरा पीटा जाए, नरसिंगे फूंकी जाए, बांसुरी बीना बजाई जाए, तो तुम जो है गिर कर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करो, और तो तुम बच जाओगे। उसको कहा गया। तो वो दानियल कहता है महाराज ऐसा नहीं हो सकता है, हम अपने जीवित परमेश्वर को छोड़कर और किसी दूसरे की आराधना नहीं करेंगे। महाराज हमसे ऐसा नहीं होगा, महाराज हम ये काम नहीं करेंगे। तो दानियल को क्या किया, लोगों की आज्ञा के अनुसार लोगों ने कहा महाराज आपने आज्ञा दे रखा था, जो आप दंडवत नहीं करेगा वो शेर के मार में डाला जाएगा और मृत्यु दंड दी जाएगी। लेकिन राजा बचाने की कोशिश किया, लेकिन विरोधी बैरी जो है नहीं माने, और अंत में राजा कहता है ठीक है इसको शेरों के माद में डाल दो। तब दानियल को पकड़ के शेरों के माद में ले जा कर के डाल दिए और दरवाज़ा जो है बंद कर दिया। लेकिन इस लोगों के जलस के कारण से और बुरी युक्ति के कारण से राजा का मन दुखी था, और राजा को रात भर नींद नहीं आई, और राजा भोर में जाता है। सब लोग सो रहे थे और राजा भोर में जाता है, और भोर में जा कर के जो है कहता है हे दानियल क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचा रखा है, तेरे प्राण की रक्षा किया है। दानियल को जब महाराज की आज्ञा से जब उसको शेरों के माद में डाला गया था, तो शेर जो है निकले उसको खाने के लिए, उसके ऊपर झपट्टा भी मारे होंगे, लेकिन परमेश्वर का दूत आ गए, परमेश्वर का दूत आया और एकदम शेरों को शांत कर दिया, उनके मुंह को बंद कर दिया। सिंघाड़ते हुए शेर निकले,
लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति ने शेरों के मुंह की आवाज़ को शेर के समान नहीं परंतु बिल्ली के आवाज़ के समान कर दिया। और राजा जब कहता है, हे दानियल, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू आराधना करता है, जिसकी तू उपासना करता है, वो तुझको बचा लिया है? और दानियल कहता है, उस कोठरी में से शेरों के बीच में से कहता है, हे महाराज, आप चिरंजीव रहें, लंबी उम्र आपकी हो। परमेश्वर ने आपके ठहराए हुए शेरों के मुंह को बंद कर दिया और मुझको परमेश्वर ने जीवित रखा है। और उसके बाद से राजा बड़ा अचंभित हुआ और कहा, दानियल, तेरा परमेश्वर तुझे बचा लिया है। और आज्ञा दिया, दानियल को बाहर निकालो। और दानियल शेरों के मांद से जो है बाहर निकाल दिया गया। प्रार्थना, दानियल की प्रार्थना रंग लाई और दानियल की प्रार्थना ने शेरों के मुंह को बंद करवा दिया था। परमेश्वर दानियल की प्रार्थना को सुन करके स्वर्ग से स्वर्गदूत भेज दिया था और जो है परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए स्वर्गदूत शेरों की माद में खो में आ गए। यहाँ 15-20 शेर थे, उनका मुंह बंद हो गया। दानियल खुश हो गया, कहा अब दानियल की परमेश्वर की उपासना किया जाएगा। दानियल की परमेश्वर की उपासना करो। तब जानते हो क्या कहा? राजा ने कहा, जिन जिन लोगों ने दानियल की चुगली खाई और दानियल को शेरों के माद में डलवाया, उनको पकड़ लो और उनको जो है डाल दो शेरों के माद में। और दानियल को शेरों के माद से निकाला गया और उसके दुश्मनों को ही शेरों के माद में डाल दिया गया। बाइबल कहती है, जैसे विरोधी लोग शेरों के माद में डाले गए, सारे शेर निकले और उनकी हड्डी तक चबा गए और कुछ नहीं छोड़ा। प्यारो, ये दानियल की प्रार्थना की श्रेष्ठता थी, उत्तमता थी। दानियल का चरित्र था प्रार्थना करने वाला। दानियल की प्रार्थना में सामर्थ्य था। दानियल सामर्थी प्रार्थना करता था। दानियल की प्रार्थना में विश्वास योग्यता था। दानियल की प्रार्थना में अटूट विश्वास था। हमारा परमेश्वर दानियल की प्रार्थना को सुनता था। हम खुदा का शुक्र करते हैं। इसीलिए आज भी भक्त लोग, आज भी कलीसिया के लोग दानियल की प्रार्थना चाहते हैं। और दानियल की प्रार्थना के द्वारा बेबीलोन में बेदारी आई। राजा कहता है, सब लोग दानियल के परमेश्वर की उपासना करो, सब लोग दानियल के परमेश्वर को मानो। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। दानियल शेरों के माद से निकाला गया और फिर दानियल जो है परमेश्वर के दरबार में, परमेश्वर के सामने जो है उपस्थित रहने लगा। ये परमेश्वर की महानता है। परमेश्वर अपने भक्तों की प्रार्थना को सुनता है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। अपनी प्रार्थना की कड़ी को तोड़ा नहीं उसने, चाहे कुछ भी हो। जबकि दानियल सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकर था, काम करता था, राज्य दरबार में वो काम करता था। राज्य दरबार में काम करते हुए भी वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ा।
प्रार्थना में ढिलाई नहीं किया, और इसलिए उसके वफादारी, उसके विश्वास योग्यता को देख करके परमेश्वर दानियल की प्रार्थना हर मुसीबत में, हर दुख में सुनता था। इसीलिए आज भी भक्त लोग दानियल के समान विश्वास योग्यता के साथ प्रार्थना करेंगे तो शैतान का मुंह बंद होगा, शेरों का मुंह बंद हो जाएगा। ये शेरों का मुंह, जो हमारे विरोधी आजकल मुंह फाड़े हुए हैं विश्वासियों का और भक्तों के प्रति, इन से विरोधियों का मुंह परमेश्वर बंद करेगा। आवश्यकता है हमें दानियल के समान निरंतर विश्वास योग्यता में अपनी प्रार्थना को बरकरार रखें और प्रार्थना करते रहें। दानियल सिखाता है प्रार्थना बहुमूल्य है, प्रार्थना में ताकत है, प्रार्थना में शक्ति है। इसीलिए लोग आज की भी कलीसियाएं दानियल की प्रार्थना करना चाहते हैं। अपनी कलीसियाओं में पास्टर लोग बेदारी में यही कहते, दानियल के समान प्रार्थना करने वाले जवान बने, बुजुर्ग बने, कलीसिया बने तो आश्चर्यकरम होगा। शेरों का मुंह बंद होगा, विरोधियों का मुंह बंद होगा, उत्पातियों का मुंह बंद करेगा परमेश्वर, और परमेश्वर विरोधियों को दंड देगा। तो परमेश्वर दानियल की प्रार्थना को ग्रहण किया तो बाबुल में बेदारी आ गई। हम लोग भी प्रार्थना करते रहेंगे, विरोध में, सताव में प्रार्थना नहीं छोड़ेंगे, और इस कोरोना के बीमारी और बीमारी में भी प्रार्थना करते रहेंगे। इन बीमारियों का भी मुंह बंद हो जाएगा, परमेश्वर जो है शांत कर देगा और शक्ति नष्ट करेगा विरोधियों का। हम धन्यवाद करते हैं, विरोधियों से डरना नहीं है, उत्पातियों से डरना नहीं है, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना में समर्थ मांगना है। परमेश्वर उत्तर देगा। जो परमेश्वर शेरों के मुंह को बंद कर सकता है तो इन विरोधियों के भी मुंह को परमेश्वर बंद करेगा। प्रार्थना हमें करने की ज़रूरत है। दानियल की प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है, बहुत शक्ति है। उसकी प्रार्थना के द्वारा जो है, जानते हैं क्या हो गया, परमेश्वर आश्चर्य कर्म किया। एक और दानियल की प्रार्थना का महत्व देखते हैं। दानियल का प्रार्थना क्यों महत्व रखा जाता है, क्यों किया जाता है? दानियल की प्रार्थना परमेश्वर ने बेबीलोन में सुना, बाबुल में सुना, और बाबुल में बेदारी भेजा, शेरों का मुंह बंद कर दिया और अपने दास को बचा लिया, विरोधियों को नाश किया और परमेश्वर जो है दंडित किया। दानियल की प्रार्थना के बारे में दानियल की पुस्तक 9वें अध्याय के अंदर जो है बताया गया है 3 पद में। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ा के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर, टाट पहनकर, राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की। अब दानियल की प्रार्थना की विशेषता लिखा है 9 के 4 पद में लिखा है कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की, पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान है और भय योग्य परमेश्वर है। तो हमने जो हमसे प्रेम करने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा भी करता है। 5 पद में हम लोगों ने जो पाप किया, दुष्टता किया और कुटिलता किया, बलवा किया है, तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। हे परमेश्वर,
तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से जो बातें करते थे उनकी हमने नहीं मानी। यानी यहूदियों के पाप, बाप दादों के पाप, पुरखाओं के पाप का पश्चाताप करता है और पश्चाताप करते हुए, पापों को मानते हुए वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर हम पर दया करो, हम विरोधी रहे हैं, हमारे पुरखा लोग विरोधी रहे हैं, आज्ञा नहीं माने हैं, आपकी आज्ञा का उल्लंघन किए हैं, हमको लज्जित होना पड़ा है। हे परमेश्वर, हमने पाप किया है। 8 पद में कहता है, हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ा। ये दानियल लौ लगा करके प्रार्थना करने लगा, पश्चातापी प्रार्थना। दानियल की प्रार्थना विश्वास योग्यता की प्रार्थना थी, दानियल की प्रार्थना पवित्रता की प्रार्थना थी, और दानियल की प्रार्थना जो है पश्चातापी प्रार्थना थी। अपने पापों को और अपने लोगों के पापों को, पुरानियों के पापों को लेकर के दानियल पश्चाताप करके प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, हम पर तू दया कर, हम पर तू दया कर, हमारे पापों को तू क्षमा कर। दानियल ने जो प्रार्थना किया है, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना है। 17 पद में है, हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। दानियल की ये प्रार्थना थी, हे प्रभु अपने नाम के निमित्त कर, हे प्रभु प्रार्थना हमारी सुन ले, प्रभु गिड़गिड़ाहट को सुन ले, और प्रभु अपने मुख का प्रकाश जो है हम पर कर। और परमेश्वर के सामने मन लगा करके, गिड़गिड़ा करके वो प्रार्थना करता रहा, और दानियल की प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देना चाहता था, लेकिन बीच में जो है शैतान विरोधी लूसीफर जो है दानियल की प्रार्थना को जो है जानते क्या किया था, रोक रखा था। दानियल की प्रार्थना को आकाश के ऊपर से नहीं जाने दे रहा था, आकाश में आ करके अपने पंखों को फैला करके दानियल की प्रार्थना को रोका था। दानियल की प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं जाएगी, और दानियल लगातार ऐसे ही प्रार्थना करता रहा, मन फिराव का, पश्चाताप का, और अंगीकार करता हुआ परमेश्वर से जो है प्रार्थना करता हुआ गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करने लगा। और 21 दिन तक दानियल की प्रार्थना जो है शैतान ने रोका रहा। दानियल की प्रार्थना को शैतान रोका 21 दिन तक, लेकिन दानियल की प्रार्थना निरंतर की प्रार्थना थी। 1 दिन 2 दिन प्रार्थना नहीं सुनी गई, जवाब नहीं आया तो निराश नहीं हो गया, प्रार्थना करना नहीं छोड़ दिया। जबकि आज हम लोग क्या करते हैं, 2 दिन 3 दिन उपवास प्रार्थना करते हैं, नहीं प्रार्थना का उत्तर आता है तो निराश हो जाते हैं। दानियल 21 दिन तक प्रार्थना करता रहा, और तब स्वर्गदूत आया, मिकाईल स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा, जाओ शैतान का सामना करो और दानियल की प्रार्थना का उत्तर दो। मिकाईल स्वर्गदूत आता है दानियल के पास, उसको बताता है फारस का राजा शैतान तेरी प्रार्थना को सुन करके क्या किया था, उत्तर नहीं देने के लिए जो है रोक रखा था।
लेकिन मैं आ गया। दानियल की प्रार्थना, तेरी प्रार्थना के कारण से मैं आया हूँ। परमेश्वर भेजा है सामना करने के लिए। शैतान को हरा करके दानियल के पास स्वर्गदूत मिकाईल आ गया, उसके प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। और परमेश्वर कहता है, दानियल तेरी प्रार्थना हमने पहले ही दिन सुन ली थी, लेकिन जिब्राइल स्वर्गदूत कहता, मिकाईल स्वर्गदूत कहता है, शैतान ने तेरी प्रार्थना को पहले ही दिन रोक दिया। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 20 दिन हो गया, 21 दिन तक रोके रहा। लेकिन दानियल निरंतर प्रार्थना करता रहा, गिड़गिड़ा कर, पश्चातापी मन। इसीलिए लोग कहते हैं दानियल के समान प्रार्थना कीजिए। दानियल का प्रार्थना महत्वपूर्ण प्रार्थना है। अपने पापों को मानकर, पूर्वजों के पापों को मानकर प्रार्थना कीजिए और निरंतर प्रार्थना कीजिए। इसीलिए पौलुस भी कहता है, सुनो, तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर की प्रार्थना प्रभु जो है सुनता है। शैतान रुकावट भी देता है तो उसकी अवरोधक पदार्थ, शैतान की दुष्ट आत्मा नष्ट हो जाती है। परमेश्वर स्वर्गदूत भेज करके दंड देता है और विश्वासियों की प्रार्थना को उत्तर मिलता है। दानियल की प्रार्थना जो है निरंतर की प्रार्थना थी। आपकी प्रार्थना कैसी है? आपकी कलीसिया की प्रार्थना कैसी है? भक्तों की प्रार्थना कैसी है? निरंतर प्रार्थना होना चाहिए और प्रभु के सामने गिड़गिड़ा करके शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ और जो है पश्चाताप के साथ अपने पाप मानते हुए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना चाहिए। शैतान की शक्ति नहीं है कि रोक सके। शैतान की शक्ति को जिब्राइल स्वर्गदूत, माइकल स्वर्गदूत आकर के जो है तोड़ेंगे, हराएंगे और उत्तर देंगे। दानियल की प्रार्थना ने बाबुल देश में बेदारी भेज दी, शैतान के बीच में और आकाश में भी खलबली मचा दी। इसलिए से दानियल की प्रार्थना विश्वासियों के लिए पवित्र है, सामर्थी प्रार्थना है। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं कि हमको और आपको जो है परमेश्वर हिम्मती बनाना चाहता है। 10 अध्याय, दानियल 10 अध्याय के 13 पद में स्वर्गदूत कहता है कि फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाईल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। 21 दिन तक रोके रहा और 21 दिन तक जब मिकाईल आया, डांटता है, परमेश्वर तुझे डांटे और उसके बाद से उसका जो है उत्तर मिला। 14 पद में कहता है स्वर्गदूत, और जब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। दानियल दर्शन देखने वाला जन था और परमेश्वर से दर्शन का उत्तर पाने के लिए प्रार्थना करता था, लेकिन शैतान नहीं चाहता था कि उसके दर्शनों का उत्तर मिले, क्योंकि परमेश्वर उत्तर दे करके दानियल को प्रार्थना स्पष्ट करना चाहता था। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। शैतान हमारे कितना भी प्रार्थना रोके, लेकिन हमको रुकना नहीं है, प्रार्थना पर प्रार्थना करते रहना है, उपवास प्रार्थना करते रहना है, शैतान को हराना है अपने प्रार्थना के जीवन में और जीवन से। अंत में 14 पद, और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिन के बाद पूरा होगा। प्रभु हम सबों को आशीष दे, परमेश्वर अपने दास को आशीष दे
और दानियल की प्रार्थना, सत्य प्रार्थना, हिम्मत की प्रार्थना और सामर्थ्य प्रार्थना शैतान की शक्ति को हरा दिया और परमेश्वर ने दानियल की प्रार्थना का उत्तर दिया। और दानियल ये सिखाना चाहता है कि हमको और आपको साहसी बनना है, हिम्मती बनना है और परमेश्वर के सामने दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ प्रार्थना करना है। परमेश्वर उत्तर देगा, हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा, भले ही 2-4 दिन लेट हो, लेकिन परमेश्वर उत्तर देगा। शैतान प्रार्थना को रोके भी रहेगा, तो शैतान की प्रार्थना को परमेश्वर दानियल की प्रार्थना को परमेश्वर जो है सुन करके शैतान के बुरे प्रभाव को दूर करेगा। याद रखिए, दानियल की प्रार्थना शैतान के ऊपर प्रभाव डाला, उसको हरा दिया, और स्वर्गदूत के ऊपर प्रभाव डाला, उसको स्वर्ग से दानियल के पास भेजा गया। परमेश्वर के ऊपर प्रभाव पड़ा कि दानियल की प्रार्थना सुनी गई। हमारा परमेश्वर विश्वासियों की, कलीसिया की, लोगों की प्रार्थना सुनता है, उत्तर देता है, शैतान को हराता है, विरोधियों को हराता है और परमेश्वर की महिमा होती है। इसलिए दानियल की प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना है। दानियल परमेश्वर का प्रियजन था और दानियल को कहता है परमेश्वर, हे प्रियजन, उसका नाम ही प्रियजन रख दिया गया था दानियल का, परमेश्वर का प्रियजन। दानियल परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था। दानियल जिसका अर्थ होता है परमेश्वर मेरा न्याय करता है, परमेश्वर सबका न्याय करेगा। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम सबों को आशीषित करे इस वचन के द्वारा। आइए दुआ करें। हमारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। दानियल के समान हम सबों को भी प्रार्थना में प्रभावशाली और प्रभु जी हिम्मती बना दीजिए। और प्रभु हम भी अपने लोगों की, प्रजा की, कलीसिया के पापों के कारण प्रभु आपसे प्रार्थना कर सके। हमने पाप किया है आपके विरुद्ध, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हमारे देश को आशीषित कीजिए और बीमारी महामारी से बचाइए और प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा प्रकट कीजिए। पूरे संसार के विश्वासियों की रक्षा कीजिए और प्रभु हमारे देश को आशीषित कीजिए और रक्षा कीजिए। हर एक बीमारी महामारी से अपने लोगों को बचा के रखिए और जीवित रखिए, यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।